हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे क्या पॉलीस्टर। पॉलीस्टर्स ये पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीस्टर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो पॉलीस्टर क्या है ना। तो इसमें स्टर बॉन्ड क्या होता है, लिंकेज होता है। सबसे पहला चीज़ है इसमें स्टर बॉन्ड लिंकेज होता है, ठीक है। दूसरा है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होते हैं, पॉलीमर होते हैं, ठीक है। दूसरा है ये कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तीसरा है अधिक प्रचलित पॉलीस्टर। हम पॉलीस्टर पढ़ रहे हैं तो मतलब एक अत्यधिक चले जाने वाला, मतलब चलने वाला पॉलीस्टर है क्या हमारा, डेक्रॉन। तो क्या लिखोगे, अधिक प्रचलित पॉलीस्टर है डेक्रॉन। अत्यधिक प्रचलित पॉलीस्टर डेक्रॉन है। चौथा है धागे मिलाकर इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। क्या, धागे मिलाकर जो पॉलीस्टर होता है इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है, ठीक है। कपड़े किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो पॉलीस्टर है उसको बनाया कैसे जाता है ना। तो क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पॉलीस्टर को कैसे बनाया जाता है, तो इसका दो मेथड, मतलब दो स्टेप होगा, तो दो स्टेप में बनाया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग देखते हैं क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल प्लस डाईमिथाइल टरथैलेट के 1 मॉलिक्यूल। क्या लिख लेते हैं, क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस डाईमेथिल टरथैलेट, डाईमिथाइल टरथैलेट के 1 मॉलिक्यूल आपस में क्रिया करके डाईइथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट बनता है। समझ रहे हो, पहला स्टेप ये हुआ। देखो दूसरा स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल के एन मॉलिक्यूल को, कि इसका जो डाईइथिलीन ग्लाइकॉल है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, डाईइथिलीन ग्लाइकॉल है ना, आप लोग समझ जाना। ग्लाइकॉल के एन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, 280 डिग्री टेम्परेचर पर Sb2O3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करने पर पॉलीइथीन ग्लाइकॉल टरथैलेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि कैसे कैसे होता है।
देखो जो पहला स्टेप है उस पहला स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप CHHO CH2 CH2OH, ये जो दिख रहा है ऑल है। CH2 क्या है? इथिलीन है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस क्या? डाईमेथिल टरथैलेट CH3COO आप लोग अच्छे से थोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ पे COO CH3 प्लस HO CH2OH। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये OO है ना, COO है, COO CH3 है। ये क्या है? डाई मिथाइल टरथैलेट, ठीक है। ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। पहला स्टेप में लिखे क्या है हम लोग? इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल ये हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल ये हुआ, 2 मॉलिक्यूल हुआ इथिलीन ग्लाइकॉल का। और फिर डाईमिथाइल टरथैलेट का 1 मॉलिक्यूल आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं? डाई इथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट बनाते हैं। ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एसिड बेस कैटालिसिस के उपस्थिति में, ठीक है। क्या बनाएंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट, जो कि एक मोनोमर है, जो कि एक क्या है? मोनोमर है। मोनोमर का मतलब एकलक है ना। क्या होगा? CHO। और देखो यहाँ पे CH3O और ये H दिख रहा है, ये निकल जाएगा है ना। CH3O इधर से और कहाँ से? एक O CH3H इधर से, ठीक। तो बचेगा क्या अंदर में? HO CH2 CH2 O है, O। यहाँ पे क्या है? CO है, क्या होगा ये? C। O डबल बॉन्ड ऐसे लगा देते हैं। फिर ये, फिर देखो इधर क्या बचा? CO बचा, इसको भी ऐसे लिख लो। फिर क्या है? O CH2 CH2OH, यही बचा है। तो ये जो बना है इसका क्या नाम है? इथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट। इथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट, जो कि एक क्या है? मोनोमर है, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये डाई इथिलीन ना, डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, डाई इथिलीन ग्लाइकॉल के N मॉलिक्यूल, N का मतलब होगा अनलिमिटेड मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मोनोमर है और बहुत सारे मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। आप तो सब लोग को पता ही है। तो इसके इथिलीन डाई इथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल फिर क्या करेंगे? मिल करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये डाई इथिलीन टरथैलेट का N मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारा मॉलिक्यूल क्या करेगा? 280 डिग्री टेम्परेचर पे Sb2O3 की उपस्थिति में जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो हमको पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट।
जो कि एक, ये कोष्टक यहाँ से रहेगी, जो कि एक क्या है, पॉलीमर है ये, पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट। इसी को हम लोग टेरिलीन या फिर डेक्रॉन भी बोलते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डेक्रॉन पूछा तब भी से, टेरिलीन पूछा तब भी से, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलेट पूछा तब भी से, आपको यही चीज़ को ही बताना है ना। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, एक पॉलीमर मिल गया। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं यूज़, उपयोग क्या क्या है। देखो जो पॉलीइस्टर है उसका यूज़ क्या है, यूज़ पहला देखते हैं। पहला क्या है, कपड़ों के निर्माण में, अभी इसके पहले इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं ना, कपड़ों के निर्माण में। दूसरा है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टैप बनाने में। तीसरा है प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, जो पीते हैं ना पानी, ड्रिंक बॉटल बनाने में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, गुण क्या क्या होती है किसकी, पॉलीस्टर की। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रेसे बहुत मजबूत होते हैं। जो पॉलीस्टर होते हैं इसके जो रेसे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनमें अघर्षण नहीं होता है, इनमें अघर्षण नहीं होता है। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप लोग को और भी मिल जाएगी। तो ये थी हमारा, मतलब ये था हमारा क्या, पॉलीइस्टर। अब देखते हैं हम लोग पॉलीएमाइड। ठीक है, दूसरा है हमारा पॉलीएमाइड। इंट्रोडक्शन, इसका भी जैसा उसमें किया है सेम वही चीज़ करना है आप लोग को। इंट्रोडक्शन बतानी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बतानी है, यूज़ बतानी है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः क्या बोलते हैं, नायलॉन भी बोलते हैं, क्या लिख सकते हो, इन्हें सामान्यतः नायलॉन भी कहते हैं। इनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्या क्या, नायलॉन, फर्स्ट एग्जाम्पल है नायलॉन 6 सेकेंड एग्जाम्पल है नायलॉन 6। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं नायलॉन 6 क्या होता है। देखो इसका भी इंट्रोडक्शन, नायलॉन 6 का क्या लिखोगे, पहली प्रॉपर्टी इसकी, यह नायलॉन 6 कार्बन एटम वाले डाईएमीन एंड 6 कार्बन एटम वाले एडिपिक एसिड से बनाए जाते हैं। क्या, 6 कार्बन एटम वाले डाईएमीन है ना, और 6 कार्बन एटम वाले एडिपिक एसिड से बनाए जाते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या चीज़ है इसमें, इसे हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड से बनाया जाता है। किसे? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और किससे? एडिपिक एसिड से बनाया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में, ब्रश, धागे, सॉक्स, स्वेटर्स आदि बनाने में किया जाता है। ये भी क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, है ना। ये देखते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होता है। एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ठीक, देखो NCH2 4COOH, इसका नाम है एडिपिक एसिड। ठीक है, प्लस NH2N CH2 6NH2, यह है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ठीक है, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या क्या बनता है? नायलॉन 6 बनेगा, है ना। तो देखो NCOOH CH2 4, ये 4 है ना, COOH प्लस COOH प्लस NHHN CH2 6, फिर जो यहाँ पे NH2 लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HH करके। ठीक है, COOH समझ आया। यहाँ पे H2N है। ठीक है, तो ये जो H2N है तो इसको यहाँ पे कैसे लिख दिया गया है? N तो N है ही, यहाँ पे भी NH और एक H, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो OH दिख रहा है, ये OH क्लियर, ये वाला OH और ये OH। ठीक, ये OH और ये एक H। ठीक है, और यहाँ से एक H, ये HO और ये H क्या हो गया? H2O हुआ ना। और यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला H, यहाँ पे OH है, तो दोनों OH मिल करके एक H2O बनाए, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे क्या बन रहा है? H2O बन रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2H2O क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जब 2H2O बाहर निकल रहा है तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? जो बचेगा उसको लिख दो। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को? CO दिख रहा है ना, जो बचा है। फिर क्या है? CH2 4 दिख रहा है। फिर क्या बचा? CO बचा। फिर क्या बचा? NH बचा। फिर क्या? CH2 6 बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा? NH। ठीक, ये N, यही चीज़ बचा है ना। तो ये है नायलॉन 6 क्या है ये? नायलॉन 6। इसको चाहो तो आप लोग कैसे लिख सकते हो? जहाँ पे ये CO दिख रहा है तो इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? C+O CH2 4, ठीक है, फिर C+O, ठीक है, फिर क्या? NH, ठीक है, फिर CH2 6, फिर क्या है? NH।
ऐसे लिख सकते हो आप लोग इस तरीके से। तो ये जो है हमारा क्या है, ये नायलॉन 6 है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नायलॉन 6 को। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा नायलॉन 6। नायलॉन 6 समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या है, नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है। जैसा बाकी का इंट्रोडक्शन लिखे हो वैसा इसमें भी लिख लो। तो क्या होगा, नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है। ठीक है, नायलॉन 6 को और क्या बोलते हैं, परलोन एल भी कहते हैं। ठीक है, देखो जो नायलॉन 6 होता है इसका निर्माण कैप्रोलैक्स मोनोमर के पॉलीमेराइजेशन के से किया जाता है। क्या, कैप्रोलैक्स मोनोमर के पॉलीमेराइजेशन के द्वारा नायलॉन 6 का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कैप्रोलैक्स मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। क्या, कैप्रोलैक्स मोनोमर में 6 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। समझ आ गया? जैसे रीज़न कोई पूछते हैं कि नायलॉन 6 क्यों कहते हैं करके, तो आप लोग को बताते तो बन ही जाएगा कि इसमें 6 कार्बन एटम होता है, इसलिए इसको हम लोग नायलॉन 6 बोलते हैं, है ना। अब इसका देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, NHCO CH2 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 चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन दिख रहा है, इसलिए नायलॉन 6। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, H2O ऐड करते हैं। H2O ऐड करके इसको गर्म किया जाता है तो हमको अमीनो कैप्रोइक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, H2NCH2 5COOH। देखो क्या है ये, अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे H2O दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से एक H, यहाँ का एक H कहाँ गया, इस वाले NH के पास, और क्या बन गया ये NH2। NH है यहाँ पे, तो एक H ये ले लिया, ऐड कर रहे हैं ना इसमें, है ना, तो एक H ये ले लिया तो क्या बन गया, ये NH2 बन गया। यहाँ पे CH2 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 कितना ठो है, 1 2 3 4 5, 5 CH2 है, इसलिए इसको एक साथ लिख दिए CH2 5। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला बच गया, तो यहाँ पे CO है और यहाँ पे तो एक H इधर चला गया है, तो यहाँ पे और क्या बच गया है, OH बचा है ना इसके पास, तो ये जो OH बचा है, ये OH कहाँ गया, इसके पास, तो ये क्या बन गया, COOH। समझ आया कैसे हुआ? ठीक है, H2O जब हम लोग क्या किए कि उपस्थिति में इसको हीट किए तो क्या मिला हमको, एमिनो कैप्रोइक एसिड मिला।
तो यहाँ पे ये एक H इसके साथ आ गया, NH2 बना लिया, और एक HO जो है वो इसके साथ आ गया और COH बना लिया। यहाँ पे CH2 CH2 5 है, इसलिए CH2 5 हो गया। तो ये जो मिला हमको इसी को बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अब इस एमिनो कैप्रोइक एसिड को क्या करते हैं, 270 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो हमको 270 डिग्री पे इसका पॉलीमेराइजेशन किया जाता है, बहुलीकरण करते हैं, तो हमको नायलॉन 6 मिल जाता है। और यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। H2O कैसे, देखो यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH बाहर निकलेगा, H2O, यहाँ से एक H निकला और यहाँ से OH निकला, तो क्या हो गया, H2O हो गया। तो एक H2O बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, NH, यही बचेगा। फिर CH2 5, फिर क्या बचा, CO, है ना। ये इसको आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O, और ये N का मतलब वही अनलिमिटेड। तो ये जो हमको मिला है इसी को बोलते हैं नायलॉन 6। समझ आया, क्लियर है ये। तो ये था हमारा क्या, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में 2 एग्जाम्पल, किसका किसका, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 का। अब इसका हम लोग देख लेते हैं यूज़। जो नायलॉन 6 है इसका क्या यूज़ है, तो सबसे फर्स्ट यूज़ है रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रस्सी बनाने में। दूसरा कपड़ा बनाने में, इस तरीके से जो नायलॉन 6 है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक।